हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि कल आज की क्लास में प्रैक्टिस बैच लेकर आऊंगा, यानी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा और फटाफट 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। दोस्तों, कहने का मतलब मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, यानी आपको जितना जल्दी हो सके फटाफट आंसर देना है मेरे साथ। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में 100% पूछा जा सकता है। इसको आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इस पे स्टार लगा लीजिएगा। भारत का यानी प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? यानी हम भी, आप भी, यानी भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया दोस्तों। कितना? 25 वर्ष निर्धारित किया गया दोस्तों। इसके बाद यदि उसका कौन बन सकता है? लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा के बहुमत दल के नेता को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। और 30 वर्ष किसका निर्धारित किया गया दोस्तों? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य योग्यता प्राप्त करने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं 35 यानी 35 वर्ष किनकी है? भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के निर्धारित किया गया। कितना होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष की बात करते हैं तो वयस्क मताधिकार यानी वोट देने की अधिकार की न्यूनतम योग्यता कितनी की गई है? 18 वर्ष। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों कितना किया गया था? 1889 में दोस्तों कितना आपका 21 वर्ष कर दिया गया था। और 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? आपका सही आंसर क्या है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत के जल मार्ग की खोज को किसने की दोस्तों? जरा याद कीजिए। यानी भारत उत्तर में जाइए तो हिमालय पड़ जाएगा। तो जल मार्ग की खोज किसने किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिकी वासुपुची। और डी में दे देते हैं दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। दोस्तों जल्दी से अपना फटाफट आंसर बताइए कि भारत के जल मार्ग की खोज यानी भारत की खोज सबसे पहले किसने की? तो याद रखिए, देखिए ये कोलंबस का 1492, 1492, वास्को डी गामा 1498, अमेरिकी वासुपुची। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। यानी भारत के जल मार्ग की खोज किसने की? भारत की खोज किसने किया दोस्तों? कौन? वास्को डी गामा। इससे पहले खोज करने के लिए निकला था कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन ये कहां पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका के तट पर पहुंचा, जिसको द केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और वहां से एक भयंकर तूफान है और लौट गया। दूसरी बार कौन आया खोज करने के लिए? क्रिस्टोफर कोलंबस। 1498 ईस्वी में पहुंचना था पूरब, पहुंच गया पश्चिम। और दोस्त यह भी भटक गया और वहां खोज कर दिया किसको? बहामा द्वीप का खोज कर दिया। अब बहामा द्वीप का नाम क्या रख दिया दोस्तों? नई दुनिया नाम रख दिया। ऐसी नई दुनिया का कई बार यात्रा एक यात्री किया। कौन? जल मार्ग से अमेरिकी वासुपुची। और उसी क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। अमेरिकी वासुपुची की मृत्यु हो जाती है और उसी के नाम पर क्या नई दुनिया का नाम रखा गया? अमेरिका। और अमेरिका का खोज किसने कर दिया? कोलंबस। तो आपका आंसर क्या हो गया? भारत का जल मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, जुको तबेई या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए बात करते हैं बछेंद्री पाल की, यानी भारत की प्रथम महिला थी जहां माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी 2 बार चढ़ने वाली कौन? संतोष यादव। और विश्व की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों? जुको तबेई। कहां की रहने वाली थी? जापान की। आपका सही आंसर क्या हुआ? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। क्लियर? बछेंद्री पाल दोस्तों एक बात बोली थी क्या? बछेंद्री पाल एक बात बोली थी, इनका सबसे एक अच्छा इंपोर्टेंट यानी इनका एक स्टेटमेंट, एक कथन है कि जिंदगी में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों।
जिंदगी में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है, बछेंद्री पाल बोली थी। और साबित कर दिया कौन? अरुणिमा सिन्हा ने। माउंट एवरेस्ट पर क्या विश्व के 7 महाद्वीप माउंट पर्वत पर चढ़कर साबित कर दिया दोस्तों। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका आंसर क्या है? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? यानी भारत के प्रधानमंत्री जैसे केंद्र में होता है उसी तरह राज्य में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? 164 याद रखिए। कौन? राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति। आपके सामने विकल्प। तो सेंट्रल का है तो सेंट्रल में करेंगे, राज्य में है तो राज्य में करेंगे। तो सेंट्रल, ये राष्ट्रपति कहाँ? सेंट्रल में होते हैं, उच्च न्यायालय सेंट्रल में होते हैं, प्रधानमंत्री केंद्र में होते हैं सेंट्रल में। तो राज्य में कौन होते हैं दोस्तों? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? 164 के तहत राज्यपाल करते हैं। अगला प्रैक्टिस में चलिए, निशानता। देखिए निशानता निशानता होता है, ठीक है। निशानता और किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों? निशानता को आम भाषा में लोग बोलते हैं क्या? रतौंधी। यानी रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए कि निशानता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन बी के कारण होता है बेरी बेरी दोस्तों। कौन सा होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। इसके बाद विटामिन डी रिकेट्स की कमी यानी ब्लड की कमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनामिया, खून की कमी। और विटामिन ए से होता है दोस्तों रतौंधी। याद रखिएगा। यानी आपका आंसर क्या है? निशानता रोग किस विटामिन के कमी कारण होता है? विटामिन ए। चलते हैं अगला प्रश्न पर फटाफट। देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निम्न में किस नदी पर बना है दोस्तों? ये नहीं पूछा किस राज्य में बना है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड। जल्दी से आंसर पढ़िए। गोदावरी नदी, कौन? सोन नदी, महानदी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, पढ़ के टाइम लगाइए। आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से रीड कीजिए और आंसर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो सीधी से आंसर है आपका कहाँ? महानदी, ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा। गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकेश्वर से निकलती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा, अमरकंटक से निकलती है। बस आपका सीधी से आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अलकनंदा भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? फटाफट एकदम तेजी से, जितना हो सके जल्दी से रीड कीजिए और आंसर दीजिए कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, वहीं से गंगा निकलती है। और कहाँ? ये देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। याद रखिएगा। प्रयागराज में क्या है? ये तीनों संगम है। यहाँ पर इलाहाबाद में देहरादून वन फॉरेस्ट है। यानी आपका सीधी आंसर क्या हुआ? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान बिहार का राज्यपाल कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन एकदम जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन एकदम, देखिए आपको लगता है ये क्वेश्चन इजी है, आसान है। एक बात बताएं, एग्जाम में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, जो इजी होता है वही आपसे नहीं बनता है। इसलिए मैंने एक डेमो लेकर आया हूं कि देखिए डेमो एकदम इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आपको परीक्षा से बाहर कर देता है। तो वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है दोस्तों? पीएस श्रीधरन। कहाँ है? सबसे पहले विकल्प देख लीजिए। ये तो गोवा का है। कलराज मिश्र कहाँ का है? राजस्थान का। आनंदीबेन पटेल कहाँ के दोस्तों? राजस्थान के। बचा क्या? फागू चौहान। यानी बिहार का राज्यपाल आपका सही आंसर फागू चौहान। ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन सा है? वर्तमान में यानी 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? ठीक है। अभी हाल ही में यानी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यूयू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, वेंकट रमन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग कि वर्तमान भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से इधर देखिए, बाद में उधर पढ़ाई कीजिएगा। यूयू ललित यानी 50वें। तो ये कौन सा थे? 49वें क्रम था इनका 48 क्रम था। तो 50वें कौन हो गया? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपका सही आंसर हो गया, बी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए कि पन्ना कहाँ है। सबसे पहले याद कीजिए पन्ना कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पन्ना कहाँ है? एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहाँ है? पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा
यानी डायमंड, ग्रेफाइट, गोल्ड, यूरेनियम किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में डायमंड हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रेफाइट यानी भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? एकदम सीधे चले जाइए पूर्व में, कहां? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सूर्योदय होता है। और पश्चिम में डूबते हैं भगवान सूर्य कब? कहां? गुजरात में। इसे याद रखिएगा। यानी पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश। और सोना यानी कुल्हार की खानी कहां? कैसे? कुल्हार यानी कर्नाटक में पाया जाता है। जहां से एक प्रश्न SSCGD में 100% लड़ जाएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम। यूरेनियम भारत के किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहां? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यदि पूछ दिया कि भारत में, पूछ दिया कि विश्व में कहां पाया जाता है, तो कजाकिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद सबसे अधिक भंडार कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार है। विश्व में पूछ दे कि अभी देखिए सोना पूछ दे कि विश्व में सबसे अधिक कहाँ है? तो USA में है दोस्तों। कहाँ? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे अधिक। और डायमंड रसिया में है। विश्व में पूछ देगा तब। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट आंसर दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में SSC में क्या PCS लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसको हम समझते हैं कि लोकल है, और यही लोकल हमको एग्जाम से बाहर कर देता है। तो बताइए जल्दी से कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका आंसर क्या है? गोंड। देखिए अधिकांश हमारा माइंड कहाँ चलता है? गोंड पे। बट 2011 के अनुसार दोस्तों क्या है? अभी वर्तमान में भील जनजाति है। और भील जनजाति भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, इसके बाद गुजरात में पाई जाती है सबसे अधिक भील जनजाति। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा गोंड जनजाति। तो दूसरी जनजाति कौन सी है? गोंड है। और गोंड कहाँ जनजाति पाई जाती है दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है और गुजरात में पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और कौन है? भील जनजाति। क्लियर? संथाल जनजाति की बात करें, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? फटाफट आंसर दीजिए। संथाल जनजाति पाई जाती है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में पाई जाती है। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है आपका पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद कहाँ? ओडिशा में। याद रखिए मुर्मू जी को, ओडिशा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे एकदम बहुत तेजी में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि सबके पास क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा क्या होगा? समय बचेगा। नहीं तो एग्जाम के बाद क्या करेंगे? आते हैं तो बोले अरे मैंने तो कितना किया था, 100 क्वेश्चन ना, 100 क्वेश्चन में तो मेरा 90 सही है। जैसा स्टेशन पर आते हैं 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो आइए जल्दी से एकदम फटाफट आंसर बताइए कि किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा इधर से उधर होइएगा तो गुलाबी से गुलाबों का शहर कहा जाएगा। इस चीज को बढ़िया से पढ़िएगा। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? यानी पिंक सिटी कहा जाता है। तो पिंक सिटी कौन है? हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, यानी पिंक सिटी कहा जाता है। किसको? जयपुर को। यानी जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। हैदराबाद नवाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। और नवाबों का शहर कौन? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी स्थित है। कौन सा? गोमती नदी स्थित है। और इसके बाद बात करें चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ दोस्तों 2 संयुक्त राजधानी है। पहले पंजाब हरियाणा का संयुक्त राजधानी है और गुलाबों का शहर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए ये तो क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन, एकदम फटाफट आंसर दीजिए कि भारत का, इस पर स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को। जल्दी से आंसर दीजिए। कौन? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या थे? गुप्त वंश का स्थापना किया था दोस्तों। क्या किया था? गुप्त वंश का स्थापना किया था, जिसका प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद सबसे कभी पराजित नहीं होने वाला कौन? समुद्रगुप्त। और यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, समुद्रगुप्त। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। इनके खुशियों के कारण, यानी कभी पराजय नहीं होने के कारण इनको कौन? B.S. स्मिथ ने उपाधि दिया था कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट दम दीजिए। स्वच्छ
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 भारत का पहला राज्य कौन बना है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों एक बात बता देते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य वो होगा जहां सबसे पेड़ पौधे होंगे, जहां पेड़ पौधे होंगे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे अधिक वन प्रदेश कौन सा है? तो वन प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यानी सबसे अधिक कौन? मध्य प्रदेश। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण के मामला में प्रथम स्थान किसको दिया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर शहर है। और इंदौर शहर को एक बार नहीं 6ठी बार घोषित किया गया। इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। और बिहार का राजधानी कहाँ है? तो पटना है। बिहार का राजधानी पटना। ये एग्जाम में पूछ देगा, मिलान करने के लिए देता है, जो हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगली बात कर राजस्थान का जयपुर कहाँ है? राजधानी जयपुर। गुजरात का गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर गांधीनगर। दोस्तों तो इस चीज को हमेशा याद कर लीजिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण मामला में भारत का स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो सिटी है इंदौर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? देखिए यहां से एक प्रश्न आपका 100% बनेगा। एसएससी जीडी में बता रहे हैं या आपका सीपीओ में जा रहे हैं, हाल ही के एग्जाम एसएससी सीजीएल में पूछ देगा कैसे कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। हम समझते हैं ना कि हमको तो याद ही होता है ना, हम ये तो लोकल क्वेश्चन होता है और लोकल ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि उस समय टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम नहीं मिलता है तो माइंड काम नहीं करता उस समय। एग्जाम के बाद काम करता है, एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं ना सब काम करता है, लेकिन उस समय काम नहीं करता है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा एंड डिफेंस। ठीक है, तो रक्षा मंत्री सबको पता है, तो आपका विकल्प नंबर ए सही है। बताइए अमित शाह क्या होम मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। निर्मला सीतारमण कौन है? जल्दी से फटाफट बताइए। विदेश मंत्री हैं? कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जल्दी से। और अरमानी गिरधार की बात कर लें तो आइए यहां से एक प्रश्न तुरंत बना देते हैं कि रक्षा मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। दोस्तों इसके बाद अभी वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो यही दोस्तों मैंने विकल्प में सेट किया था ताकि आपको याद हो जाए, अरमानी गिरधर। और इससे पहले कौन थे? डॉक्टर अजय कुमार थे। आज का मैंने इतना प्रैक्टिस बैच लेकर आया था ताकि फटाफट आपको क्या करें, आपका भी टाइम बच जाए, मेरा भी। मैं तो आपके लिए उपस्थित हुआ ही हूं, लेकिन जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस करा लें। और आप लोग पूरी दृढ़ता के साथ इतना तेजी से प्रैक्टिस कीजिए कि जैसा लगा कि सब कुछ याद हो और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम विराम लेते हैं। और एक बात और बता दें, कभी मेरी पढ़ाई समझ में आया होगा, प्रैक्टिस बढ़िया लगा हो दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी जोश के साथ अगली वीडियो में। और आपको सिर्फ 15 ही क्वेश्चन नहीं, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्जाम में लड़ाएंगे, और एक टॉपिक यदि 20 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए आज ही के साथ मिलते हैं अगले हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।